मैंने खुतबे मसनूना के बाद तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान का नाज़िल करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है और इस मुक़द्दस कुरान की हिफाजत करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली हो, क़यामत तक उसमें तब्दीली मुमकिन ही नहीं है। क़यामत तक उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, क़यामत तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबियों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक खुदा का मुकद्दस कुरान और दूसरी चीज है अहले बैत। जो कुरान और अहले बैत को थाम लेगा वो कभी भी गुमराह नहीं होगा। जिसने कुरान को थाम लिया वो कामयाब हो गया। जिसने अहले बैत का दामन थाम लिया वो कामयाब हो गया। और जिसने कुरान को छोड़ दिया, जिसने कुरान को छोड़ दिया वो रांदे दरगाह हो गया। जिसने कुरान को छोड़ दिया वो लानती हो गया। है लानती? समझ रहे हैं आप? जिसने कुरान को छोड़ दिया वो लानती हो गया। पूरा कुरान तो छोड़ना की बात दूर की बात, जिसने ये कह दिया कि कुरान की 26 आयतों को कुरान से निकाल दो, जिसने कह दिया कुरान की 26 आयतें आतंकवाद फैलाती हैं, फसाद फैलाती हैं, लिहाजा कुरान की ये 26 आयतें कुरान के अंदर से निकाल दी जाएं, जिसने ये दावा किया कुरान की 26 आयतों को कुरान से निकाल दो, ऐसे गटर के कीड़े न जाने कितने दुनिया में आए, ऐसे पागल न जाने कितने दुनिया में आए। और इस वसीम रिजवी जैसे पागल, इससे बड़े बड़े पागल दुनिया में आकर चले गए, पूरी ताकत लगाकर चले गए। कुरान का बदलना तो दूर की बात, सूरतों का बदलना तो दूर की बात, एक नुक्ता तक न बदल पाया। सन 1985 की बात है, कलकत्ता की सरजमीन पर एक नालायक ने, एक जलील और रुस्वाए ज़माना ने भी यही दावा किया था कि कुरान फसाद फैलाता है, कुरान पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन उस जालिम को भी मुंह की खानी पड़ी थी। क्यों? इसलिए कि कुरान खुदा का वो मुकद्दस कलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ला रैबा फी, कुरान में शक की गुंजाइश नहीं। और ये शक करने लगा है। शक करने वाला अब पैदा हुआ, शक करने वाला अब पैदा हुआ। कुरान को नाज़िल हुए 1400 साल गुजर गए और 1400 साल में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि कुरान की ये 26 आयतों से नजर आ जाती। इस नाहंजार जाहिल को कुरान की 26 आयतें अब नजर आ रही हैं और कह रहा है कि इस कुरान की इस 26 आयतों को कुरान के अंदर से निकाल दो। अरे जालिम, तू कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात कर रहा है, जब तुमने दावा किया कि कुरान की 26 आयतों को कुरान के अंदर से निकाल दिया जाए तो तुमको और तुम जैसे कीड़ों को, तुम जैसे पागल को सारी जमात ने निकाल दिया। आज कोई जमात भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अपने आप को कह रहा है मैं शिया हूं। शिया ने भी, शिया और शिया के धर्म गुरुओं ने भी उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। आपने नाम सुना होगा कि शियों के बड़े बड़े नेता और धर्म गुरु जो हैं, उसने भी ये ऐलान कर दिया है कि वसीम रिजवी का ये इक़दाम काबिल मज़म्मत है, ये हमें कबूल नहीं है। लिहाजा वसीम रिजवी को जब ये मर जाए तो मुल्क के किसी कब्रिस्तान में से दफन नहीं किया जाएगा।
और कोई भी इसके जनाजे की नमाज अदा नहीं करेगा। और कुरान की आयतों को निकालने की तू बात कर रहा है? अरे तू क्या चीज है? तू किस खेत की मूली है? तो कुरान की आयतों को निकालने की बात कर रहा है, तो कुरान की आयतों को निकालने की बात कर रहा है, और तेरी बीवी ने तुझे निकाल दिया, तेरी बीवी ने तुझे निकाल दिया, तेरे भाई ने तुझे निकाल दिया। वसीम रिजवी के छोटे भाई का बयान आया है कि हमें वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी बीवी बच्चों का भी यही कहना है, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जो इस्लाम का नहीं, जो कुरान का नहीं, वो किसी का नहीं। मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुक़द्दस कुरान इरशाद फरमाता है, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वद्ऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। जो मैंने अपने ख़ास बंदे मोहम्मद पर नाज़िल किया, अगर उसमें तुम शक कर रहे हो, अगर उसमें तुम्हें कोई शक है, तो इस जैसे एक सूरत लेकर आओ, इस जैसी एक सूरत लेकर आओ। तुम जैसे बड़े बड़े आए, इसमें शक न कर सके और इसका जवाब न ला सके, और तुम शक की बात कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि कुरान की ये 26 आयतें दंगा फैला रही हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, इसे निकाल दिया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस तरह कहने वाले मर मिट गए, लेकिन कुरान की आयतों को बदलना और निकालना तो दूर की बात, इसका एक नुक्ता भी बदल न सके, और बदल भी कैसे सकते हैं? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुरान पाक का नाज़िल करने वाला मैं हूँ और मैं ही इसकी हिफाजत, कुरान का नाज़िल करने वाला मैं हूँ और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले ली हो, उसको बदल कौन सकता है? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुरान में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन हैं, उस पर अमल पैरा हो जाओ। कुरान में रब्बुल आलमीन ने जो हमें और आपको अहकामात दिए हैं, उन अहकामात पर अमल करो। आज कुरान पर अमल करने का वक्त है। अगर हम कुरान पर अमल करेंगे तो कोई माँ का लाल ऐसा पैदा हुआ ही नहीं जो कुरान के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान को उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो मुसलमानों, आज तुम्हारा दुश्मन कुरान पर पाबंदी की बात कर रहा है। अभी परसों की बात है, एक नाहंजार औरत ने इलाहाबाद की सरजमीन पर यह कहा कि नमाज फजर के वक्त जो अजान होती है, परसों की बात है, नमाज फजर के वक्त जो अजान होती है, इससे हमारी नींद खराब होती है, लिहाजा इस पर पाबंदी लगाई जाए। तो तुम्हारे दिन और शायर दिन पर पाबंदी की बात की जा रही है, कोई कुरान पर पाबंदी की बात कर रहा है, कोई कुरान की आयतों को निकालने की बात कर रहा है, कोई नमाज पर पाबंदी की बात कर रहा है, कोई अजान पर पाबंदी की बात कर रहा है। तो क्या मुसलमानों, अभी वक्त नहीं आया है कि तुम्हारी आंखें खुल जाए? क्या अभी वक्त नहीं आया है कि तुम नमाज के पाबंद बन जाओ, अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाओ? क्या अभी वक्त नहीं आया है कि तुम रोजे के पाबंद बन जाओ? क्या अभी वक्त नहीं आया है कि अल्लाह उसके रसूल फरामीन पर अमल पैरा हो जाओ? आज मस्जिद वीरान नजर आ रही है। नमाज इशा के वक्त देखिए 4-5-6 आदमी नजर आ रहे हैं। तो जब तुम खुद इस्लाम से हट जाओगे, इस्लाम की बातों पर, अल्लाह उसके रसूल की बातों पर अमल नहीं करोगे, तो हमारे सामने तो ये मुसीबत आएंगी ही, परेशानियां तो आएंगी ही। हम और आप खुद मुसीबतों और परेशानियों को दावत देते हैं। ये हमारे अपने हाथों की करतूत है। इसलिए मुसलमानों, कुरान पर अमल करो, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर अमल पैरा हो जाओ। कोई भी दुश्मन इस्लाम लाख कोशिश करे हमारे खिलाफ,
और दीन और मजहब इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर ही नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आपको सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन तुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।